लेकिन बस ध्यान रखे थोड़ा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया मेरे खुदावन, कि सचमुच मेरे परमेश्वर हम सब मिलके तेरी प्रस्तुति को करने पाए मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, खास करके इस पेज के एडमिन जो ब्रदर आशीष है, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के जो एडमिन है, जो ऑनर है, उनका थैंक्स करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने इनवाइट किया अपने पेज के ऊपर कि हम मिलकर उस साइट को कर सके। थैंक यू जीसस। इट्स अ वंडरफुल डे। लेट्स जॉइन अस। मैं चाहती हूँ सभी जुड़ जाएं प्रभु की महिमा को करने के लिए। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति महिमा को करने पाएं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। आए मिलकर प्रभु की महिमा थोड़ी देर के लिए प्रार्थना के रूप में करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने लफ्ज़ों से उस परमेश्वर के थैंक्स करते हुए उसकी भलाइयों के लिए, उसकी चंगाइयों के लिए जो खुदावन ने बीते दिन में हमारे साथ की है, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Jesus. शुक्र करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
के हालात में हो जाए, मैटर नहीं करता कि दुनिया कितनी है, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी के अंदर है। मैटर ये करता है कि हम एक खुदा के बच्चे हैं, उसका लहू एक है, हमारे अंदर दौड़ने वाला वो लहू एक है, उसकी सामर्थ से बना हुआ परमेश्वर, वो खुदावन हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई मिलके एक स्थायी अंतर मेरे बेटे कैसे के साथ मिलके हम गाएंगे, प्रभु की महिमा को करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तेरे कदमों में बैठा रहूं, और गाऊं तेरी हमको सना। हालेलुया 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 और गाऊं तेरी हमको सना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर है कि जो हर घटी के अंदर हमारे साथ खड़े होने की सामर्थ रखता है। वो हर घटी के अंदर हमारे साथ चलने की ताकत रखता है। वो हमें वायदा देता है कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला खुदा हूं। चाहे तू मौत की तराई में से हो किसी दूसरे का, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। हर तन्हाई में मैं तेरे साथ हूँ। ये खुदावंद के वादे हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर घिर जाते हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम रोते हैं खुदावंद के आगे, परमेश्वर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हमने क्या किया था। पर अजीजों, सचमुच खुदावंद का कलाम कहता है कि वो परमेश्वर हमेशा ही भला परमेश्वर है और सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो ऐसा खुदावंद है हमारा, वो हमारे साथ साथ चलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला यकसा खुदा है। वो 2000 साल पहले भी वैसा ही परमेश्वर था और आज भी वैसा ही परमेश्वर है। वो ना कभी बदला था और ना ही कभी बदलेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहां पर बैठे बोले खुदावन तेरा लहू हमारे परिवारों के ऊपर आए, तेरा लहू खुदावन हमारे जीवन के ऊपर आए, तेरा लहू खुदावन मेरी जिंदगी के ऊपर आए। खुदावन तेरा लहू जो बेशकीमती ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बहा दिया मेरे खुदावन, खुदावन उस लहू की कुदरत को हम जाने, उस लहू की कुदरत को हम जाने और पहचाने। कैसा प्यार तूने हमारे लिए, कैसा प्यार तूने हमसे हमारे परिवारों के लिए किया मेरे परमेश्वर। थैंक यू, पवित्र यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान
करता था वो खुदावन और लोगों के द्वारा छपे काम करने के द्वारा के दासों ने, लोगों ने, इस्राएलियों ने यहोवा के नाम रखे, अद्भुत नाम, खुदावन के नाम, ऐसे नाम सामर्थ से भरे हुए और शक्तिशाली नाम, पावरफुल नाम, रचना करने वाले नाम, ऐसे नाम जो चंगा करने वाले, जो हमें जीवन देने वाले, जो हमें शांति देने वाले, जो हमें जीत दिलाने वाले नाम है, वो खुदावन के नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आप महान हैं, जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा खुदावन। यस फादर, मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी उपस्थिति में तेरी प्रशंसा के लिए मौजूद है। जितने जन हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, किसी कारण जो नहीं देख पाए, उस सबको ब्लेस कर मेरे खुदावन। यहोवा जितने जुड़े हैं उनको बहुतायत के साथ ब्लेस कर, क्योंकि आपकी संगति में आनंद की भरपूरी है, आपकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। कलाम में लिखा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। दिल की गहराई से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब तक चलाया तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद। तू एबेनेज़र है, तू एबेनेज़र है। अब तक चलाया तू एबेनेज़र है। गाए मिलके, एबेनेज़र है, तू एबेनेज़र है। तू ही सहारा, तू एबेनेज़र है, एबेनेज़र है, तू एबेनेज़र है। तूने संभाला, तू एबेनेज़र है, तूने संभाला, तू एबेनेज़र। आइए मिलके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद। सरफा न करे, बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो आनंदित है बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा दिल की गहराई से धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाए मिलके, हाँ 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 हाँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीसस। दिल की गहराई
खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा, इस आराधना के लिए, इस वर्शिप के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंदा, जिंदा खुदावन आप महान परमेश्वर है खुदावन। हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता, हम सिर्फ और सिर्फ आपके बनाए हुए बर्तन है खुदावन। इन बर्तनों को, इन खाली बर्तनों को खुदावन तू अपनी सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल करता है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा। प्रभु सचमुच तू खुश होता है जब तेरे बच्चे दिल से तेरी आराधना करते। प्रभु वो फॉर्मेलिटी नहीं करते पिता, वो तेरे लिए अगर बचाते हैं तो दिल से बचाते हैं पिता। अगर तेरी प्रेजेंस में वो बैठते हैं तो दिल से बैठते खुदावंदा। प्रभु ये मैटर नहीं करता है कि ये आराधना ऑनलाइन हो रही है चाहे लाइव हो रही है, हम एक दूसरे को चाहे देख नहीं पा रहे हैं, पर खुदावन वो आंखें जो सर्वदा हमारे ऊपर लगी रहती हैं, वो हमें हर समय देखती, वो हमारी ईमानदारी को देखती, हमारा दिल देखती हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है कि लोगों की नजर तो हमारी बाहरी पहरावे के ऊपर होती है, पर यहोवा की नजरें हमारे दिल के ऊपर रहती हैं कि हम कैसे मन के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए हैं, कैसा मन लेके आराधना कर रहे हैं, कैसा मन लेके हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, हम कैसे मन के साथ उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये मैटर करता है। खुदावन प्यार करता है अजीजों, जो लोग दिल से और सच्चाई के साथ की आराधना करते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ, ऐसे लोगों को सर्च करता हूँ जो पूरे दिल से, रूह और गहराई के साथ उसकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। अब हम जब तेरा पवित्र कलाम सुने, तेरा पवित्र कलाम डिस्कस करें मेरे खुदावंदा, मेरे यहोवा, आपका हॉली स्पिरिट हमें संभाले, हमें गाइड करें, ताकि परमेश्वर तुझसे सीख के तेरे बच्चों के साथ कुछ बातें कर सकें। तूने आज कलाम के रूप में एक मैसेज हमें दिया पिता, वो मैसेज हम लोगों के साथ बांट सकें, शेयर कर सकें। खुदावन जैसे तेरा पाक रूह हमें सिखाए, हमें चला पिता, कि सचमुच पिता मैं तेरी बेटी हूँ खुदावंदा, और तेरी मर्जी है खुदावन हमारे जीवन में पूरी होती है पिता। और प्रभु तेरी मर्जी को खुदावन मैं तेरे आगे रखती पिता। यहोवा देखने वाले तमाम बहनों भाइयों के ऊपर तेरा फजल बना रहे मेरे यहोवा, और तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में कार्य करे पिता, वचन के द्वारा पिता। यहोवा जिंदा खुदावन सेम कोड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आए मिलके हम वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आप हमें देने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद सचमुच परमेश्वर, आपका वचन हमारी आवाज है पिता, आपका वचन हमारी ढाल है मेरे खुदावन। आपका वचन हमें राह दिखाने वाला है पिता, हमारी परिस्थितियों के अंदर, हमारे वर्स्ट कंडीशन के अंदर पिता। एक आपका नाम है परमेश्वर खुदावन, जो हमें तसल्ली देने वाला है। आपका वचन है जो हमारे घावों के ऊपर मलहम लगाने वाला है। आपका वचन ही है मेरे परमेश्वर जो हमें दलेरी देने वाला खुदावंद है मेरे पिता। सचमुच पिता, आज परमेश्वर हो सकता है हमारे बीच में, आज मैं भी हो सकती हूँ। मैं अपने आपको भी बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे हालात मेरे जीवन में बने जो अनएक्सपेक्टेड थे, और हमने परमेश्वर से बात की, हमने परमेश्वर के आगे रोए चिल्लाए कि खुदावन ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो जैसे भी खुदावन के दासों के साथ हमने बात की अपनी सिचुएशन को लेके, तो उन्होंने हमने वचन से बात की। सभी दासों ने तसल्ली दी वचन के द्वारा कि आप घबराएं ना, खुदावन भला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में हर होने वाली हर एक्टिविटी वो खुदावन देखता है, खुदावन समझता है, और उसके द्वारा हमसे बात करता है। तो घबराए ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी कोई ऐसा बंदा नहीं था, इंसान नहीं था जिसने हमें तसल्ली दी हो, बल्कि हमारी सिचुएशन के ऊपर वो हंसे हैं, उन्होंने ठट्ठा किया, मजाक किया,
हमें और भी दुखी कर दिया। हम दुखी थे, हमें और भी दुखी कर दिया। पर उन सर्कमस्टांसेस के बीच में एक खुदावंत का वचन ही था जो हमारे साथ साथ होके चला। मुझे तसल्ली दी, मेरे परिवार को तसल्ली दी, हमें हौसला दिया, हमने ढाढ़स बांधा कि हमने टूटना नहीं है, हमने परमेश्वर में स्ट्रांग खड़े रहना है, अड़े रहना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए। आए पहले हम वचन की ओर जाएंगे। आज के वचन का जो परमेश्वर ने मुझे टाइटल दिया वो यही है कि घबराए ना। आपकी सेवकाइयों में आपकी वो सेवकाई कैसी भी हो सकती है, चाहे वो वर्शिप की सेवकाई हो, संडे स्कूल की सेवकाई हो, अपने वचन की सेवकाई हो, चाहे चैरिटी ट्रस्ट हो, कोई भी सेवकाई हो सकती है जो आप खुदावंत के नाम से कर रहे हैं। उन सेवकाइयों के बीच में चलते चलते बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, पर हमें क्या करना है अजीजों? अड़े रहना है और खड़े रहना है। तो आज के इस वचन के मेरा टॉपिक है, जिसने काम दिया है वही पूरा करवाएगा। जिसने काम दिया है वही पूरा करवाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। सचमुच अजीजों, पिछले दिनों में जब ये हालात मेरे जीवन में बने, तो अगर जब हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसी डिस्टर्बेंस आती है तो डेफिनेटली हम उसका जो इफेक्ट है वो सेवकाई के ऊपर भी पड़ता है। जब बंदा अंदर से टूट जाता है तो सेवकाई करने के लिए वो हिम्मत, वो बल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जब तक कोई हमें समझाए ना, जब तक हमें वचन से बात ना हो, वो टाइम ऐसा होता है कि हम लोग टूटे होते हैं और परमेश्वर के आगे सिर्फ कोई बात मुंह से निकलती नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है कि बस हम खुदावन की हजूरी में घुटने टेक के बैठ जाएं और परमेश्वर हमसे बात करे, हमारे आंसुओं को देखे। खुदावन के कलाम में लिखा है, तेरे आंसू मैं संभाल के रखूंगा, उसे जाया नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो खुदावन ने हर एक सिचुएशन के ऊपर हमें क्या है, ऐसे वचन दिए हुए हैं, ऐसे वचन प्रोवाइड किए हुए हैं जो हमें बल देते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं। उनमें से एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका पहला अध्याय और वचन है 6 वचन है। फिलिपियों की किताब चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स 6। आई विल रीड फॉर यू। मुझे इस बात का भरोसा है, ये पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, फिलिपिया की पत्री है जे। तो पौलुस कह रहे हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन बड़ा अच्छा लगा मुझे। जब मैंने ये वचन सुना तो जैसे सिचुएशन के कारण मैं काफ़ी हद तक टूट चुकी थी, मेरा परिवार भी टूट चुका था और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अभी भी सिचुएशंस ऐसी हैं, काफ़ी हद तक खुदावंद ने हमें हौसला ज़रूर दिया है। बट मैं आपसे भी बोलूँगी, आप भी मेरे लिए प्रेयर करें, हमारी सेवकाई के लिए और भी रास्ते खुले। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो खुदावंद 10 खोलने की सामर्थ रखता है। तो जब ये वचन मेरे सामने आया कि जिसने, उस खुदावंद ने, इस बात पे भरोसा है, मुझे इस बात पे भरोसा है। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे इस बात पे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, जिस खुदावंद ने आपको सेवकाई दी है ना, आप सुने ध्यान से ये वचन, कि जिस परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है वो वही खुदावंद आपको करना भी सिखाएगा और मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। तो मैं ये आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं अजीजों कि मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, हम कुछ करने की सामर्थ नहीं रखते। पर ये परमेश्वर का वचन जो है हमें दलेरी देने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि मैंने तो तेरे जीवन में ये काम शुरू किया, अब तू कैसे हट रहा है, अब तू कैसे हिम्मत हार रहा है ना, तू कैसे हिम्मत हार रहा है और कह रहा है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए शायद कोई और बंदा परमेश्वर तू चुन ले। अजीजों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा ही साथ रहने वाला खुदा है। वो यकसा खुदा हमने अभी वर्शिप की है। परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाला कि वो यकसा खुदा है, हमेशा साथ साथ चलने वाला, मौत की तराई में वो साथ होने वाला है। परमेश्वर है, वो हमारी खुशियों में, हमारी ब्लेसिंग्स में हमारे साथ रहने वाला, एवरी टाइम वो हमारे साथ रहने वाला खुदा है, अगर हम खुदावंत को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में तब। तो ये वचन अजीजों हमारे जीवन में तब भी पूरा हो सकता है। कुछ खुदावंत हमारे करने के लिए तैयार है, हमारे लिए हमेशा ही करने के लिए तैयार है, बट कुछ काम खुदावंत के लिए, कुछ संकल्प
हमें भी खुदावंद के लिए लेने ज़रूरी हैं, सेवकाई के लिए लेने ज़रूरी हैं। और वो संकल्प कैसे हैं हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हें मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला। अब देखिए परमेश्वर का वचन, फिर से ये बात रिपीट हो रही है कि वो परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा को तेरे अंदर जगाया, ठीक है। और परमेश्वर ने ही आपको ये बात आपके मन में डाली कि आप परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बने, उसके कामों को करें और लोगों के लिए प्रभावशाली बने। ये कितना अच्छा है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा पौलुस कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। जब खुदावंद ने आपको चुना है तो वो आपको एक मंजिल तक पहुंचाएगा। वही परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। वो खुदावंद आपको कभी ना छोड़ेगा, चाहे वो लोग आपको छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं, ये दुनिया छोड़ती है तो छोड़ जाए, बट वो खुदावंद आपके साथ हमेशा ही रहेगा। अगर आप सही हो, आपको पता है, आपके खुदावंद को पता है कि ये बंदा सही है, मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी है, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी बिगड़ जाए, कैसे भी कंडीशन बदल जाए, वर्स्ट हो जाए, वो खुदावंद आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। अजीजों, ये वचन आज मुझे मिला तो मेरा दिल, मेरा मन भर गया और आंसू मेरे आंखों से आने लगे कि नहीं परमेश्वर, चाहे इंसान छोड़ जाए हमें, पर तू कभी ना छोड़ेगा। पर कलाम में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, पर वो खुदावंद हमें कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और अद्भुत सामर्थी खुदावंद है, वो कभी ना छोड़ने वाला खुदा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी इस पवित्र हजूरी के लिए, आपके पवित्र कलाम के लिए। आए एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और चैप्टर नंबर 5 और उसकी वर्स है 23 और 24। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ जी, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब देखिए, मैं बोल रही हूँ कि अगर खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम भी कुछ करें, है ना, हम भी कुछ करें परमेश्वर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, जब तक खुदावंद का आना है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, वो खुदावंद से पवित्रताई को मांगते रहें तब तक, और तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। आपके प्राण, आपकी आत्मा और आपका देह, आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी आत्मा और आपके प्राण, वो क्या करें, यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। ये हमारी ड्यूटी है जीजो, कि हम लोग अगर ये शरीर हमारा खुदावंद का मंदिर है तो इसे सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदावंद ने हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है वचन के द्वारा। परमेश्वर अपने काम हमारे जीवन में करेगा। जो काम हमें दिया गया, सेवकाई हमें दी गई, वो पूरा करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जब तक ठीक है, तेरी सांसें चल रही हैं, मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। तू भागना चाहता है, तू भाग, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। जो जिस काम के लिए मैंने तुझे चुन लिया वो मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। पर उससे पहले तूने क्या करना है, अपनी देह, प्राण और अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्रताई में रखना है। हालेलुया। ये काम, ये ड्यूटी हमें पूरी करनी है। परमेश्वर ने अपने काम करते रहना है। वो खुदावन हमें बढ़ाता चले जाएगा अपने वायदे के अनुसार, मगर ये काम हमें करना पड़ेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। खुदावन सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। दुनिया झूठी है, दुनिया के लोग झूठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें कई बातों में लेके हमें उलझा देते हैं, इस दुनिया में उलझा देते हैं, और हम सेवकाई करते करते या फिर अपने फोकस की और अपने टारगेट की ओर बढ़ते बढ़ते हम टर्न कर जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं समटाइम्स अपनी लाइफ में। बट अजीज़ो, तब भी मैं आपको यही इंस्ट्रक्ट करूँगी, आपको बताऊँगी एक आपकी सिस्टर होने के नाते कि उन सर्कमस्टांसेस में भी आप परमेश्वर की हजूरी में आए, अपने घुटने को टेकें। वो खुदावंद आपसे ज़रूर बात करेगा, वो परमेश्वर आपको सांत्वना देगा, वो खुदावंद आपको तसल्ली देगा अपने वचन के द्वारा कि मेरी बेटी,
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा मेरे बेटे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जो काम मैंने तुझे सौंप दिया मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जो काम मैंने तुझे दिया है मैं पूरा करूंगा। हालात बिगड़ेंगे, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, सिचुएशंस बिगड़ जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड काम हमारे जीवन में हो जाएंगे, पर क्या है, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अभी हाल ही में आपने देखा कि मणिपुर में कैसे परसिक्यूशन से लोग गुजर रहे हैं, पासवान गुजर रहे हैं, बहुत सारा अत्याचार मसीह लोगों के ऊपर हो रहा है। सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं इस सिचुएशन के अंदर, और हर एक चीज को अलग नजरिया दिखा के अलग तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। बट लोगों के आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या मणिपुर के लोगों ने क्या परमेश्वर को याद करना, क्या परमेश्वर की वर्शिप करना छोड़ दिया है? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर के लोग जिन्होंने खुदावंत को पा लिया और परमेश्वर के काम को करने के लिए ठान लिया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो परमेश्वर भी उनके साथ है। वो खुदावंत हर कदम के ऊपर उनके साथ है। जिन लोगों ने ऐसा किया, पता नहीं क्या, वो अब दुआ करें उनके लिए, है ना, कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना आए। परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो धधकती हुई आग है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर ना आए, वो बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो मेरे दासों को दुख देता वो मेरी आंख की पुतली के समान है, वो मेरी आंख की पुतली में उंगली लगाता है। तो परमेश्वर ने इतना समीप अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपनी सेवकाई को, है ना, रखा है। जो लोग उसकी सेवकाई करते, उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, लिटरेचर बांटते सड़कों के ऊपर, रात भर स्टेशंस के ऊपर, बस स्टैंडों के ऊपर, कोई ऐसा समय नहीं छोड़ते हैं कि गॉस्पल को ना, हम सुसमाचार को ना बांटें। अपनी जान की बाजी लगा के ये काम कर रहे हैं। ऐसे विलेजेस में जाके बहनें भाई सुसमाचार को लेके जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर उनसे दूर है? नहीं, परमेश्वर उनके साथ चलने वाला खुदा है, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने तो सौंपा है उनको। और खुदावंत का कलाम है ये, फिलिपियों की पत्री 1:6 कि जो काम मैंने तुझे सौंपा है वो मैं पूरा करूंगा, तेरे द्वारा पूरा करूंगा। हालेलुया। अजीजों, थैंक यू जीसस। मैं एक वर्शिपर हूँ और संडे स्कूल की सेवकाई चलाती हूँ, पर मैं वचन तो नहीं इतना जानती, पर जो कुछ खुदावंत की आत्मा ने मुझे आज बोलने के लिए गाइड किया, मैंने वो आपके साथ बांटा। क्योंकि ये समा जो चल रहा है, ये अंत का समा चल रहा है, और इस समय में प्रभु के कलाम में लिखा है कि बहुतों की प्रीत ठंडी पड़ जाएगी। बहुतों की प्रीत क्या पड़ जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। सर्कमस्टांसिस में लोग फंस जाएंगे, सिचुएशन में लोग फंस के रह जाएंगे, और समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया। जब मेरे परिवार के ऊपर सिचुएशन ये आई तो मैंने परमेश्वर से रोते हुए बोला कि आप, मैं खुदावन, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या तूने मुझे छोड़ दिया परमेश्वर? पर खुदावन के वचन ने बाद में मुझसे बात की कि नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि क्यों छोड़ना? हम अन्य जाति से हूँ, मैं अन्य जाति से, मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, और खुदावन ने मुझे उस दंदल से, उस कीचड़ में से निकाला है बाहर। दाऊद ने बोला कि तूने मुझे निकाला है बाहर, तो मुझे निकाल के लेके आया। इसीलिए लेके आया ना कि खुदावन का कोई प्लान था मेरे जीवन में। अगर उसका प्लान है, वो मुझे निकाल के लेके आया। अभी भी मेरा सारा परिवार वैसे का वैसे है, उनको मैं सुसमाचार बताती हूँ मगर वो बिलीव नहीं करते। और परमेश्वर ने सिर्फ मुझे चुना कि मैं अपने पूरे परिवार से, पूरे खानदान में से खुदावन की सेवा कर रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं अन्य जाति में से होके, मुझे 13 साल हो गए मसीह में, और मैं सेवकाई को कर रही हूँ। जब से मैं मसीह में आई हूँ, ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस खुदावंत की सेवकाई को करने के लिए जो बीड़ा उठाया है कि हम कुछ ना कुछ खुदावंत के लिए कर सकें। लिटरेचर को बांटते, सुसमाचार को बांटते हैं, जहाँ पे मन करता है। दूसरे लोगों के साथ मैं शर्माती नहीं हूँ। जैसे पौलुस ने बोला कि मैं तेरी अंजील से शर्माता नहीं, तो मैं भी शर्माती नहीं हूँ। चाहे मुझे रिस्पॉन्स मिले चाहे ना मिले। मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जब भी मुझे कोई दूसरे टीचर, अन्य जाति के लोग मिलते हैं, मैं डेफिनेटली उनसे सुसमाचार बांटती हूँ। और ये हमारा सबसे प्रायोरिटी का एक ड्यूटी है जो खुदावन ने हमें, जो ग्रेटर कमांड दी है। तो ये हमारा काम है, ये हमें करना है। चाहे हम एक बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर टैग नहीं लगा हुआ, हम पास्टर्स नहीं है, वर्शिपर हमारे अगर नहीं लगा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई और मेरी बहन, कोई बात नहीं। तू भी खुदावन का सेवक है।
तू भी वैसे ही काम कर सकता है जो परमेश्वर ने हम लोग कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं, जो हमारे सेवक दास लोग कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी काम के लिए, और विश्वास करें खुदावंद हमारे साथ है, कभी ना छोड़ने वाला खुदा है, और हमारी सेवकाइयों में हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा खुदावंद ने आपसे बातचीत की, और परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत की, और मेरे द्वारा आपको आशीष मिली होगी। इस वचन के द्वारा खुदावंद ने आपसे बातचीत किया, और सचमुच एक दिलेरी जो खुदावंद के वचन से हमें मिलती है वो हमने महसूस की है। परमेश्वर की तसल्ली हमने महसूस की है वचन के द्वारा, कि जो काम मैंने तुझे दिया है वो मैं पूरा करूँगा। सो विश्वास करें खुदावंद के आगे, सिचुएशन आएंगी चली जाएंगी, पहाड़ आएंगे गिरते चले जाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा वो हर एक काम जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी लास्ट में एक बार फिर से, कि भाई ने हमें अपने बेस के ऊपर इनवाइट किया ताकि हम मिल के खुदावंद की वर्शिप को करें और खुदावंद के वचन को बांटें। खुदावंद आपको सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और मैं सबको जैमसी की बोलती हूँ एक बार फिर से, जितने बहन भाइयों ने ज्वाइन किया और शेयर किया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर खुदा ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।